हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्मेसी इंडिया। तो आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डायूरेटिक्स के बारे में। तो इन ड्रग्स के क्लासिफिकेशन को अगर हम एक सिंपल से ट्रिक के साथ याद करने की कोशिश करें तो फिर ये हमारे सेमेस्टर एग्जामिनेशन, जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर या फिर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जामिनेशन में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देख लेंगे इंट्रोडक्शन टू डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स क्लास के ड्रग्स होते क्या है एक्चुअली। तो दीज आर द ड्रग दैट कॉजेज द नेट लॉस ऑफ सोडियम एंड वाटर इन द यूरिन। ये हमारे ड्रग्स हमारे यूरिन में से सोडियम और वाटर का लॉस को कॉज कराते हैं या फिर इंक्रीज कराते हैं। बेसिकली ये हमारे यूरिन के आउटफ्लो को इंक्रीज कराते हैं, यूरिन का पीएच को चेंज करते हैं एंड चेंजेस द आयोनिक कॉम्पोजिशन ऑफ द यूरिन एंड द ब्लड। तो बेसिकली ये ड्रग्स हमारे कब कब यूज होते हैं, जब हमारे बॉडी में मतलब फ्लूइड ज्यादा हो जाता है, जैसे कि हमारे एडिमा कंडीशन में या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन में। ये हमारे हाइपरटेंशन में भी यूज हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है हाईसिलिंग डायूरेटिक्स। तो हाईसिलिंग नाम इसका इसलिए पड़ा है क्योंकि जो भी हमारे डायूरेटिक्स के क्लासिफिकेशन है ये इनके एफिकेसी के बेसिस पे ही इनको ऑर्गेनाइज करा गया है या फिर क्लासिफाई करा गया है। तो सबसे पहले हमारे पास है हाईसिलिंग डायूरेटिक जिनकी एफिकेसी सबसे ज्यादा है। तो हाईसिलिंग डायूरेटिक में हम इसको याद कर सकते हैं, भूमि ने फुर्सत से टोफू खाया। भूमि ने फुर्सत से टोफू खाया, इसका मतलब ब्यूमी मतलब ब्यूमेटेनाइड, फुर्सत से मतलब फ्यूरासेमाइड एंड टोफू मतलब टॉर्सेमाइड। इसको हमें ऐसे करके याद रखना है। तो ये जो हमारे हाई सीलिंग डायूरेटिक्स है इसको हम अदरवाइज लूप डायूरेटिक्स भी बोल सकते हैं क्योंकि ये हमारे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में काम करती है। नेक्स्ट वी हैव मीडियम एफिकेसी डायूरेटिक्स। तो मीडियम एफिकेसी डायूरेटिक्स में हमारे पास है बेंजोथायडाइजिन एंड थायाजाइड लाइक डायूरेटिक्स। तो बेंजोथायडाइजिन में हम इसको याद रख सकते हैं हाइड्रोथायाजाइड करके। हाइड्रोथायाजाइड मतलब यहाँ पे जो भी हमारे पास ड्रग है तो इसमें हाइड्रो वर्ड आता है, यानी हाइड्रोक्लोरथायाजाइड एंड हाइड्रोफ्लूमेथायाजाइड एंड और इसमें हमें याद रखना है थायाजाइड वर्ड आता है। तो जैसे कि बेंजथायाजाइड, हाइड्रोफ्लूमेथायाजाइड एंड हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, इसमें हमारे पास हाइड्रो वर्ड आ जाता है और थायाजाइड वर्ड आता है। तो इसको याद करके हम इस क्लास को आराम से याद कर सकते हैं। Then next we have thiazide like diuretic. These are the drugs जो कि बेंजोथायडाइजिन के जैसे ही काम करते हैं, तो इनको thiazide like diuretics कहा जाता है। तो इसको हम याद रख सकते हैं, चलो मिटो जिंदा चलो। तो इसको हम याद रख सकते हैं, चलो मतलब क्लोरथैलिडोल, मिटो मतलब मिटोलाजोन, जिंदा को हम याद रख सकते हैं जीपामाइड, जीपामाइड का XI और इंडिपामाइड का आइगन करके हम इसको जिंदा करके याद रख सकते हैं। देन दोबारा हमारे पास चलो है जिसको हम क्लोपामाइड करके याद रख सकते हैं। तो हमारे जो हाई सीलिंग डायूरेटिक है और मीडियम एफिकेसी डायूरेटिक है, इसमें हमारा एक बेसिक सा डिफरेंस याद रखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि है लूप डायूरेटिक जो होता है हमारा, वो हमारा हाइपोकैल्सेमिया कॉज कराता है, और जो हमारे थायराइड या फिर थायराइड लाइक डायूरेटिक्स होते हैं ये हमारे हाइपर कैल्सेमिया कॉज कराते हैं। तो ये एक बेसिक का डिफरेंस है जो जिसको हमें याद करना इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट वी हैव पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक। तो पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक में हमारे पास है एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, जिसके अंडर हमारा आता है स्पाइरोनलैक्टोन एंड एपिलिनोल। इसको हम याद रख सकते हैं ओल्ड एपी का स्पैरो। तो ओल्ड से हम ओल्ड मतलब एल्डोस्टेरॉन ऐसा करके याद रख सकते हैं, एपी मतलब एपिलिनोल और स्पैरो मतलब स्पैरो से हम स्पाइरोनोलैक्टोन याद कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वी हैव रेनल एपिथेलियल सोडियम चैनल इनहिबिटर। तो इसमें हमारे पास है एमिलोराइड एंड ट्राइमेटेरिन। तो इसको हम याद रख सकते हैं, अम्मी ने ट्राई किया, अम्मी मतलब एमिलोराइड, ट्राई मतलब ट्राइमेटेरिन। देन नेक्स्ट वी हैव कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, जिसमें हमारे पास एक ड्रग है जो कि है एसिटाजोलामाइड। तो इसको हम याद रख सकते हैं एसिटा ग्लूकोमा से कार में नहीं बैठा। तो एसिटा मतलब एसिटाजोलामाइड से हम याद रख सकते हैं, और ग्लूकोमा लिखने का यहाँ पे सिग्निफिकेंस ये है कि दिस इज द ड्रग जो कि डायूरेटिक क्लास में आती है, पर ये डायूरेटिक में ज्यादा यूज नहीं होती, ये हमारे ग्लूकोमा के केस में यूज होती है। तो एसिटा और ग्लूकोमा से हमें याद रख लेंगे कि एसिटाजोलामाइड ग्लूकोमा में यूज होती है, और कार में नहीं बैठा। तो कार में नहीं बैठा मतलब इनहिबिट हो गया कार में बैठना उसका, तो हम कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर क्लास का नाम भी इसमें से याद कर सकते हैं। देन वी हैव ऑस्मोटिक डायूरेटिक। तो ऑस्मोटिक डायूरेटिक में हमारे पास है ग्लिसरॉल, आइसोसोर्बाइड एंड मैनिटोल। तो ऑस्मोसिस जब होता है तो क्या होता है, चीजें ऐसे फूल जाती है। तो ऐसे करके हम इसको मतलब इसका कोई सेंस नहीं है ऐसा, पर ऐसे याद रख सकते हैं कि ऑस्मोसिस में लोग फूल जाते हैं। तो अगर लोग फूल गए तो वो कहाँ जाएंगे, जिम जाएंगे। तो जिम का मतलब है ग्लिसरॉल, GY से है ग्लिसरॉल, I मतलब आइसोसोर्बाइड एंड M मतलब मैनिटोल। सो दिस वाज ऑल गाइस, थैंक यू सो मच। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा।